ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए इस बात का कोई प्रभाव ही नहीं है। मैं कोई चुनौती नहीं मानता। तो अपने कार्यों के दम पर हम जनता के सामने जाएंगे और एक बार फिर से उम्मीद करते हैं कि कवर्धा में कांग्रेस पार्टी एक तरफा जीत हासिल करेगी। जी बिल्कुल, देखिए आज कांग्रेस ने जो है 30 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं और इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत सभी मंत्री, और इस वक्त मेरे साथ जो है कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर है, जिन्हें फिर से कवर्धा से उतारा गया है। कवर्धा से उतारा गया, क्या कहेंगे? सब पहला रिएक्शन आप। देखिए, ऐसा है कि कवर्धा में पिछले बार भी हम लोग रिकॉर्ड मत से जीते थे, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक 60,000 वोटों से, और उसके बाद बहुत अधिक काम हम लोगों ने कराया। तो अपने कार्यों के दम पर हम जनता के सामने जाएंगे और एक बार फिर से उम्मीद करते हैं कि कवर्धा में कांग्रेस पार्टी एक तरफा जीत हासिल करेगी। सर, लेकिन 2018 और 2023 दोनों में देखें तो काफ़ी डिफरेंस नज़र आता है। 2018 में 15 साल की सरकार थी, एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन 2023 अब थोड़ा वक्त बदल गया है। तो क्या लगता है कि अब उतनी जीत हो पाएगी या हार हो पाएगी आपकी? देखिए, ऐसा है कि 2018 में जब चुनाव मैदान में गए थे तो हम लोग कहते थे कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। उस समय सरकार तो थी नहीं, तो कुछ किए भी नहीं थे। तो वायदा किए थे कि हम ये सब काम करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर सभी को राशन कार्ड देना है, यूनिवर्सल पीडीएस सिस्टम लागू करना है, धान खरीदी 2500 में करेंगे ये बोलते रहे, कर्जा माफ़ी करेंगे ये बोलते रहे, तेंदुपत्ता का जो 2500 से बढ़ाकर उसका जो संग्रहण है वो 4000 करेंगे ये बोलते रहे। तो बहुत कुछ वायदे के मुताबिक जो काम हमको करना था, तो हमने बहुत कुछ काम किया है और विकास के भी बहुत ही अधिक काम कवर्धा विधानसभा में हुआ है। तो इन सब के आधार पर ही चुनाव मैदान में जाना है और एक तरफा जीत हासिल करना है। सर, लेकिन आप दूसरी ओर देखिए कि बीजेपी एक ऐसा माहौल बनाई है, जो पिछले दिनों जब आपने देखा कि जब कवर्धा में जो है ध्वज विवाद हुआ था, झंडा विवाद हुआ था, उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसे लगा कि हिंदू मुस्लिम जैसे ही पूरी लड़ाई आमने सामने है। तो ऐसे जो चुनौतियां हैं उससे कैसे निपटेंगे आप? किसी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं है और बहुत ही शांत जगह है और बहुत अच्छे लोग हैं। कहीं विवाद की स्थिति दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। लेकिन बीजेपी के नेता तो बार बार यही कह रहे हैं कि आपके कवर्धा में विधायक बनने के बाद ये परिस्थितियां निर्मित हो रही है, कई तरीके के बातें सामने आ रही हैं। तो उसका कैसे काट करेंगे? क्योंकि लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों को मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपको मालूम होगा कि पिछले समय पंडित भी बुलाए, महाराज बुलाए, जगह जगह घुमाए, लेकिन कहीं ना कहीं लगता तो है कि आप थोड़ा सा बैकफुट पे होंगे। मैं बिल्कुल भी बैकफुट पे नहीं हूँ और मैं पहली बार 1998 में विधायक बना हूँ। तो विधायक बनने के बाद ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है, ये नहीं कहा जा सकता। और वहाँ बहुत अच्छे लोग हैं, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है और ये परिणाम बताएगा। जी, विजय शर्मा वहाँ से हैं, जिनको कहा जाता है कि आपके खिलाफ जब वो लड़ रहे थे ध्वज वाले मामले में, उनको जेल भी हुई। अब सीधी सीधी बात हो रही, हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है। तो सर, मैं फिर से उसी सवाल पे आ रहा हूँ, ऐसे में आपके पास क्या काट रहेगा कि आप कैसे लोगों के बीच जाएंगे? देखिए, हम तो अपने कार्यों के आधार पर जाएंगे और जो बार बार आप इस बात को दोहरा रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बहुत अच्छे वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ सर, वो कह रहे हैं और आप भी सुन रहे होंगे, मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी सारी चीजें वो कह रही हैं, हम नहीं कह रहे। ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए इस बात का कोई प्रभाव ही नहीं है। जी, विजय शर्मा को आप कितनी चुनौती मानते हैं? मैं कोई चुनौती नहीं मानता। जी, तो आपकी जीत जो है पिछले समय सबसे ज्यादा वोटों से हुई थी, इस बार कितनी वोटों से होगी? एक तरफा जीत होगी। वोटों की गिनती तो बाद में पता लगेगा और रिजल्ट देखना, आपको समझ में आ जाएगा। जी, और क्या बोलूं मैं। तो ये थे हमारे साथ मंत्री अकबर, और काफ़ी कॉन्फिडेंस नज़र आ रहे हैं। कहते हैं कि जो है काफ़ी मतों से जीत होगी, एक तरफा जीत होगी, और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भाजपा ने माहौल बनाया है ऐसा माहौल नहीं है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में जब 3 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे तो किसकी जीत और किसकी हार हो रही है। कैमरामैन नजीर के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।